नमस्कार मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद। 9165823800 ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है और ये मेरे दूसरा बच्चे का नंबर है अनिरुद्ध शुक्ल का। आज अपन यहाँ बात करेंगे ये सफ़ेद पलाश की। ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। सफ़ेद पलाश में बहुत सारी भ्रांतियाँ हो गई हैं आजकल। पहले सब चीज़ देख लीजिए। ये जो लंबे लंबे टुकड़े रखे हैं ये गुरु गोरक्षनाथ यंत्र है। ये गुरु गोरक्षनाथ यंत्र ये 108 गुड़िया की माला है। ये किसी व्यक्ति को सज्जन संत को जाना है 108 गुड़िया की। ये गुरु गोरक्षनाथ के फूल हैं। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं। थोड़ा सा पानी गिर गया था इसलिए ये थोड़ा सा रंग इनका पर है वही मैं खुद ही लाता हूँ। ये ताबीज़ है। इसमें सफ़ेद पलाश की जड़ बांधा और लकड़ी डाली जाती है। ये है छोटा। ये छोटा वाला यंत्र है, गले में पहनने का है। और ये गुटिका है, पारद गुटिका, जो एक साल हम गाड़ के दूसरे साल इसको निकाल के ला के साफ़ कर लेते हैं ताकि इसमें ब्रह्म अंश आ जाए। अब मैं बात करता हूँ पूरी। आपको सब चीज़ मैंने दिखा दिया, सब रखी हुई है। पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ पर बार बार आपके फ़ोन आते हैं। तो सफ़ेद पलाश का जितना ज्ञान गुरु गोरक्षनाथ को था उतना किसी को नहीं था। गुरु गोरक्षनाथ को साक्षात शिव का ही अवतार बोला जाता है और उन्होंने सावर मंत्र कहा भी है। उन्होंने तो ढूंढत ढूंढत कहीं मिल जाए सफ़ेद पलाश। सफ़ेद पलाश से अच्छी चीज़ कोई संसार में हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने 11 तो वृक्ष अभी तक जो लोग जानते समझते कुछ है नहीं, इसको जड़ सहित खोद लेगा। 11 वृक्ष तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 40-50 साल की उम्र में देख लिए। खोद ले जाते लोग, जेसीबी लगा के जड़ सहित खोद ले जाते, जानते कुछ नहीं। ABCD ये साक्षात ब्रह्म वृक्ष है। इसके नीचे बैठ के सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मेरा अनुभव है। और इसके ही नीचे जिंदा में ही, मुर्दा चीज़ किसी काम की नहीं। मुर्दा वो पेड़ जो खोद लेगा ना, वो सोचते हैं सोना चांदी मिल जाएगा इसके नीचे। पारस पर नाना प्रकार की भ्रांतियाँ मेरे मन में। लोग पूछते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ वहाँ से फ़ोन करते हैं, पर कुछ नहीं है मित्रों। जब तक ये वृक्ष जिंदा है, मैंने इसके नीचे, वृक्ष के नीचे बड़े बड़े तांत्रिकों को मरा पड़ा हुआ देखा है। और जिन लोगों ने, जिनके खेत के पास था, जिनने खेतों में बुलाया था, उन लोगों को सड़ते हुए अस्पताल में मैंने देखा है, मरते हुए तड़पते हुए देखा है। ये ब्रह्म वृक्ष है। इसको कुछ भी हम तोड़ के नहीं लाते। जो नीचे पड़ा है उसी को एकत्र करके लाते हैं। ब्रह्म की छेड़खानी, बुद्ध भगवान ने बोला है कि आप यदि एक पत्ता भी तोड़ते हो कहीं से तो उससे पूरा ब्रह्म हिलता है। और जब आप ब्रह्म वृक्ष को खोद के लाते हो, तोड़ देते हो, तो उसका कितना नुकसान होता होगा। पूरे ब्रह्म को हिला देता होगा। वो तो आप भी ब्रह्म है, आपके भी अंदर ब्रह्म है, तो आपका भी समूल नष्ट हो जाता है। ये तो मैंने बिल्कुल पक्की बात है। और यदि आप इसको विनम्र भाव से पूजा पाठ करके, हवन करके, विनम्र भाव से जो कुछ नीचे मिले, डगान मिले, छोटी छोटी लकड़ियाँ मिले, क्योंकि ये आजकल आदिवासी लोग भी पहले जैसे नहीं रहे, अब उनके भी संपर्क में लोग रहते हैं, तो ये फूल वो भी तोड़ लेते हैं। तो ये डगान खींच खींच के तोड़ देते। तो जो नीचे सूखी हुई टहनियाँ मिलती हैं, हम उनको ही ला के ये अपना सब चीज़ें बनाते। हम तोड़ते नहीं, हम पुष्प को भी नहीं तोड़ते। हम ब्राह्मण आदमी वैसे भी हैं और गायत्री माता की कृपा है, तो हम इसको, और कई साधु संतों ने जो ज्ञान दिया है हमको, स्पष्ट बताया उन्होंने कि बेटा इसको तोड़ना नहीं कभी। जो सहज भाव से दे दे, स्वीकार करो, पूजा पाठ करके, विधि विधान करके, हाथ जोड़ के, और फिर उसका प्रभाव देखो आप। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मेरे पिताजी को भी, मेरे दादा को भी देखा। इसको रखने से, इस यंत्र को रखने से, 2 सफ़ेद पलाश के पुष्प के साथ आता है ये यंत्र। इसको चांदी की या तांबे की डिब्बी में रखा जाता है। तो लक्ष्मी आपके घर में से कभी विमुक्त नहीं हो सकती। आप कभी कंगाल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल मेरा दावा है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी आजारी हो जाए जो ठीक ही नहीं हो रही, तो इस लकड़ी को पानी में डाल दीजिए, 10-5 मिनट भगवान ब्रह्म का नाम लीजिए, भोलेनाथ का। उस पानी को, लकड़ी निकाल के सूखा पोंछ के रख दीजिए और उस पानी को बीमार को पिला दीजिए। बिल्कुल आपको उसकी बीमारी
ठीक हो जाएगी, उसको दवा लगने लगेगी। आपके घर में वास्तु दोष है, तो जब ब्रह्म अपने घर में रहता है तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष चल ही नहीं सकता। आप इसको चांदी की डिब्बी में भगवान के पास रख दीजिए, आपको सब अस्त्र प्रकार का वास्तु दोष घर का नष्ट हो जाता है, जहाँ ब्रह्म स्वयं होते हैं। दूसरी बात, जब अपन इसको चांदी की डिब्बी में रखते हैं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई विवाद, जहाँ भी आप इसको लेके जाएंगे आपको सफलता बिल्कुल मिलती है। इसमें कोई दो मत नहीं। एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी, 3 बार में जो आप सफलता, मतलब अगर आप अनावश्यक परेशान हैं तो ब्रह्म आपके साथ हो जाता है और फिर वहाँ आपको सफलता मिलने लगती है। बिल्कुल ये मेरे आजमाई हुई चीज़ें हैं। और ये पुष्प भी सीधे हाथ तरफ रख के हम कोर्ट केस कचहरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी हमको अच्छा लाभ मिलता है। इस ताबीज़ को पहनने से घर में आपको, इसमें खैर 22 चीज़ डली हैं, दूसरी भी चीज़ें डली हैं, भूत प्रेत बाधा, रोग और बुरी नज़र, चौकी बांध देना, इस सबको ये ताबीज़ काट देता है। मगर इसके साथ फिर महेश्वर धूप भी घर में शोधन के लिए लगती है। ये छोटा सा है, ये जिसको जादू टोना बार बार नज़र लग जाती है या कोई इस प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब तक ये ताबीज़ अपने गले में है तो ये, क्योंकि अब 24 घंटे गले में रहता है, तो कोई कितना भी बड़ा भूत प्रेत बाधा काला जादू करने वाला हो, क्योंकि ये ब्रह्म है स्वयं। और ब्रह्म के इसमें साबर मंत्र है अलग अलग, क्योंकि इसके पेड़ के पास पहुँचने का अलग मंत्र है, उठाने का अलग मंत्र है। फिर इसका ये चांदी के तार से बंधन है, ये तार के 3 जगह चांदी के तार से बंधन करने का अलग मंत्र है। फिर इसको जब सब काम हो जाता है तो फिर इसको वहाँ पे हवन करके इसको स्थापित किया जाता है। तो बिना मंत्र साधना के, बिना पूजा पाठ के जो लाते हो तो ये फिर एक लकड़ी के समान है, कोई फिर ये काम करती नहीं। और विधि विधान से लाने के बाद ये ब्रह्म है, ब्रह्म ही आपके घर में 24 घंटे आपके घर में उपस्थित रहते हैं। और भगवान की कृपा, आप, मैं ये नहीं कहता कभी कि आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे, पर आपके जितने बिगड़े काम हैं धीरे धीरे सुधर जाते हैं। सब ब्रह्म के एक लाइन में जब ब्रह्म आ जाता है तो आप भी आ जाते हो, फिर आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये फिर पारद गुटका है, ये वैसे ही शिव पार्वती गुटका है। जब हम इसको साल भर इसके नीचे रखते हैं, फिर खोद के लाते हैं तो इसमें ब्रह्म अंश भी आ जाता है, ये जीवित हो जाती है। तो मैंने मेरे लोगों को कई को दिया, कई लोगों ने 5-5, 6-6 लोग मारपीट करने आए पर उनको लगा ही नहीं। कई बार एक्सीडेंट हो गया, कार टूट गई पूरी, पर वो सुरक्षित निकल गए। तो यहाँ काल बिल्कुल जो है इस पारद गुटका में, महाकाल साक्षात जब ब्रह्म के नीचे रखे जाते हैं जीवित अवस्था में हो जाता है, ये पारद जीवित हो जाता है और आपके 24 घंटे साथ में रहने से कवच का काम करता है। तो इतनी ये सब चीज़ें हैं मित्रों, इसको मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वृक्ष को, कोई सा भी वृक्ष हो, वैसे भी नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु जो इस पेड़ को गुमराह करते हैं कि इससे सोने चांदी की वर्षा होती है, नोटों की वर्षा होती है और इसके नीचे पारस पत्थर है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है, बिल्कुल भ्रम फैलाते हैं लोग। हाँ, ये बात पक्की है कि आपके घर में ब्रह्म अंश आ जाता है, आपके घर में धन धान्य की जितनी ज़रूरत है उतनी भगवान कहीं ना कहीं से पूजा कर पाठ अगर आप करते हो तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी मदद करता है, घर में सुख शांति आती, क्योंकि सफ़ेद है, इससे चंद्रमा और शुक्र अच्छा हो जाता। अगर आपकी लग्न पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र खराब है तो इसको गले में धारण कर लेते हैं, तो आपका चंद्रमा और शुक्र ठीक हो जाता है और आपके बिगड़े काम सब बनने लगते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो फिर पागलपन का उसको दौरा पड़ेगा, मिर्गी आएगी, लड़ाई झगड़ा करेगा। और ज़्यादा राहु के साथ ग्रसित हो गया अगर चंद्रमा, या शनि के साथ हो गया तो फिर वो मर्डर करेगा। जो मर्डर करते हैं ना, अभी जैसे ड्रम में बंद दिया, ये इनका चंद्रमा खराब होगा, राहु के साथ ग्रसित होगा दोनों जन का, तो लोग ऐसे दोस्ती भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि दारूबाज या सट्टाबाज या दूसरे नशा करने वाले बहुत जल्दी दोस्ती होती है, क्योंकि उनका सबका गुरु और चंद्रमा खराब होता है, राहु केतु से ग्रसित होता है, इसलिए वो सब एक झुंड बना लेते हैं, एक गिरोह बना लेते हैं। आपने देखा ना, गिरोह बना के डाका डलेगा या गिरोह बना के जो बड़े बड़े दादा लोग हैं, जो गिरोह, वो सब एक ही उनकी लग्न पत्रिका में ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो सब एक साथ मिल के फिर उपद्रव करते रहते हैं। तो जब इसको अपन घर में रखते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी,
राहु केतु शनि का असर नहीं होगा। जब असर नहीं होगा तो आप तभी तो राहु केतु क्या करते हैं, राहु और शनि ये सब लक्ष्मी का नुकसान कराएंगे किसी भी रूप में, चाहे आप जमीन प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाए, चाहे शेयर मार्केट में नुकसान हो जाए, चाहे बीमारी में पैसा चला जाए। तो ये उन सब चीज़ों के लिए जब ब्रह्म अपने साथ होता है तो पूरे ग्रह नक्षत्र भी अपने साथ हो जाते हैं, सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। फिर भी किसी प्रकार के, अब देखिए उसमें लिखा तो है लग्न पत्रिका में पैर टूटना, तो खरोंच तो आएगी परंतु भारी नुकसान से बचा देते हैं। ये इस ब्रह्म सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष, वैसे भी इसका नाम है पलाश, और जो सफ़ेद हो जाता है तो फिर ये अद्वितीय चीज़ हो जाती है मित्रों। इसमें कोई दो मत नहीं, मेरा बिल्कुल अनुभव है, काफ़ी मैंने बनाए थे। और इस बार तो बड़े मज़े की बात थी, होली पे मैं लाया था, होली पे सफ़ेद पलाश फूल गया था और होली पर पूर्ण चंद्र ग्रहण था, पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब वो लोग ज्योतिष लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा, असर नहीं होगा, नहीं, सूरज तो पूरी दुनिया के लिए है। तंत्र में अलग चीज़, अलग हिसाब से गणित चलता है। तंत्र में पूरी दुनिया के लिए सूर्य है, सबका प्रकाश हमको मिलता है, चंद्रमा पूरी दुनिया के लिए, सबका प्रकाश सबको लिए मिलता है, तो असर भी बिल्कुल पड़ता है। तो पूर्ण पूर्णिमा पे होली के समय इसको मैं बढ़िया लाया था, सब सिद्धि करी थी। और इसके बाद एक ही महीने में फिर सूर्य ग्रहण हो गया, है ना। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में पड़े, तो चंद्र ग्रहण में इसको बढ़िया सब सिद्ध करके ले आए, और सूर्य ग्रहण में हमने इसकी फिर से इसको जागृत करके पूजा की। तो इस बार जो चीज़ बनी है वो अद्वितीय है, अद्वितीय, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही माह में, और होली के समय जब सफ़ेद पलाश पुष्प ब्रह्म वृक्ष पुष्पित हुआ हो उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण। आप उसका जो जानता है तंत्र मंत्र को, जो समझता है थोड़ा बहुत ABCD, वो इस नक्षत्र के महत्व को समझ गया होगा। साधारण मनुष्य के समझ के थोड़ा सा बाद में आती है। और फिर सूर्य ग्रहण हो गया, तो ये ऐसी चीज़ बनी है इस बार की कि अद्वितीय है। तो अब ये मेरे करीब 111 बनाए थे मैंने, तो इतने बचे हैं, ये माला तो कल चली जाएगी। और भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा, असीम कृपा होती, भगवान विष्णु की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ब्रह्म तो पूरा संसार इसमें समाहित होता है। और जब ब्रह्म ही हमारे पास हो, ब्रह्म की अगर हमारे ऊपर कृपा हो, तो बहुत सारे जाने अनजाने कष्ट से, अब कोई कष्ट आपको आने वाला होगा और जब नहीं आता इसको रखने से, तो आपको उसका महत्व नहीं समझ में आता। जब कष्ट में पीड़ित होते हो आप, तब तो समझ में आता है, पर जब बचाव हो जाता है, जब बीमार होता आदमी, सभी समझ में आता है दवाई की उपयोगिता। जब बीमार नहीं होता तो फिर दवाई की उपयोगिता नहीं समझ पाता। तो मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। तंत्र की मेरे विचार से, मेरे अनुभव से, मैंने जो बुजुर्गों से सीखा, जो तांत्रिकों से सीखा, जो बड़े बड़े महात्माओं ने बताया, जो गुरु गोरक्षनाथ से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में तांत्रिक, जब उन्होंने इसकी तारीफ़ की है, तो आप अगर उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे या गुरु गोरक्षनाथ के ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको सफ़ेद पलाश की महिमा समझ में आ जाएगी। और इसलिए अधकचरे ज्ञान के कारण लोग उसको उखाड़ के ले जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती, इसको मत नष्ट करो, नहीं तो इतनी अच्छी चीज़ धीरे धीरे इस संसार से विलुप्त हो जाएगी। कुछ जो इस तरह के दुष्ट लोग हैं जो इसको ले जा रहे हैं, पर उनका भी भला नहीं हो रहा है, वो भी सब बर्बाद होते हैं। इसमें कोई चीज़ तो ज़बरदस्ती आप ब्रह्म के साथ कर ही नहीं सकते। ब्रह्म से जो कुछ लेना है वो हाथ जोड़ के समर्पण के भाव, जब तक समर्पण का भाव, रावण ने 10 बार समर्पित हुआ भोलेनाथ के पास से, तो क्या कृपा हुई। तो जब तक आप समर्पित नहीं होगे, जब तक आप किसी से कुछ चीज़ ले नहीं सकते। तो मेरा फिर से निवेदन है कि समर्पण के भाव से ही कोई भी तांत्रिक चीज़ को अपने घर में लाना चाहिए, फिर उसका प्रभाव आप देखिए। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं पंडित अखिल शुक्ल अपनी बात को YouTube के माध्यम से बतलाकर यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।